नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकालने को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, डीसी को सौंपा ज्ञापन। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के विरोध में और रांची सहित झारखंड में वैध अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल भारत से निकालने की मांग को लेकर पाकिस्तानी भारत छोड़ो कार्यक्रम के तहत सोमवार को भाजपा रांची महानगर एवं ग्रामीण जिला की ओर से आक्रोश प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता सहित चौक स्थित जिला स्कूल परिसर से हाथों में झंडे एवं पाकिस्तान विरोधी लिखे तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भारत की सेना आतंकियों के आकाओं को करारा जवाब देगी। ऐसे दुस्साहस करने वाले मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। उन्होंने झारखंड सरकार से कहा कि छुप के रह रहे पाकिस्तानियों को अविलंब चिन्हित कर बाहर निकाले, अन्यथा राज्य की जनता घर घर से खोजकर उन्हें बाहर निकालेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों द्वारा हिंदू पर्यटकों के नरसंहार से पूरे भारतवासी गुस्से में हैं। कहा कि पहलगाम घटना के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर उन्हें 48 घंटों में भारत छोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकारें चल रही है वहां पाकिस्तानी नागरिकों को संरक्षण दिया जा रहा है। झारखंड में भी कई पाकिस्तानी छुप कर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार उन्हें बचाने में जुटी हुई है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि वैसे पाकिस्तानी नागरिक जो वैध या अवैध रूप से छुप कर रह रहे हैं उन्हें तत्काल चिन्हित कर डिपोर्ट करें। श्री मरांडी ने कहा कि नाम एवं धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों का नरसंहार करने वाले आतंकियों उनके आकाओं को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत की सेना उन्हें ऐसी सजा देगी कि पूरा दुनिया देखेगी। अगली खबर देखिए, जो एचईसी में हड़ताल को लेकर प्रबंधन को नोटिस। हटिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार श्रम कानून को निरस्त करने के उद्देश्य से 4 लेबर कोड ला रही है, जिसके खिलाफ केंद्र श्रमिक संगठनों द्वारा 20 मई 2025 को देश भर में हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसी के आलोक में 18 सूत्री मांग को लेकर एचईसी प्रबंधन को भी नोटिस दिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि देश की आजादी के पहले तथा देश की आजादी के बाद मजदूरों के लंबे संघर्ष के बाद सरकारों ने मजदूरों के हित में कानून बनाया था, जिसका एचईसी में अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कर्मियों की मिल रही सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। प्रबंधन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। यूनियन की मांगों में कर्मियों को न्यूनतम वेतन 26,000 का भुगतान, सामान्य कार्य का सामान्य वेतन, न्यूनतम पेंशन 9,000, पुराना पेंशन लागू करने, सप्लाई कर्मियों को ईएसआई की सुविधा, दुर्घटना होने पर मजदूरों को मुआवजा, कैंटीन सुविधा बहाल करने, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत हर माह के 10वें दिन तक वेतन का भुगतान शामिल है। श्री सिंह ने कहा कि कर्मियों को सुरक्षा उपकरण भी नहीं मिल रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1948 के तहत मेडिकल की सुविधा भी बंद है। ग्रेचुइटी अधिनियम 1972 के तहत रिटायर होने के 1 माह में ग्रेचुइटी भुगतान होना है, लेकिन जून 2018 से भुगतान बंद है। भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत रिटायर होने के 1 सप्ताह में सीपीएफ का भुगतान होना है, लेकिन नवंबर 2023 से यह भी बंद है। अगली खबर देखिए, जहां जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा पर संजय सेठ नाराज, सीएम को लिखा पत्र। केंद्र रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विकास योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास में जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा पर नाराजगी जताई है। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि रांची में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा हो रही है, जो बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने सीएम से आग्रह किया है कि इस दिशा में झारखंड के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें, ताकि राज्य का कोई भी जनप्रतिनिधि योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सके। कहा कि कांके प्रखंड के सुक्रुहोटू के बरवाटांड में सरना टोला से रिंग रोड तक का सड़क का निर्माण होना है। इसी सड़क निर्माण में स्वीकृत उनकी अनुशंसा पर आरआरडीए द्वारा दी गई है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को इस सड़क के निर्माण करने के लिए आश्वस्त किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सड़क का शिलान्यास उनकी अनुपस्थिति में कर दिया गया। शिलापट में उनका नाम जरूर है, परंतु उसकी कोई सूचना उन्हें या उनके कार्यालय को नहीं दी गई। पूर्व में भी दिशा समिति की बैठक में उन्होंने यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी भी योजना के उद्घाटन शिलान्यास में सभी जनप्रतिनिधियों को पूर्व सूचना दिया जाए। बावजूद इसके इस विषय पर जिला प्रशासन सहित किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र विधायिका और कार्यपालिका के सहयोग से ही आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से विकास के कार्य होते हैं तो जनप्रतिनिधि भी उसका माध्यम बनते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की ये अपेक्षा लोकतंत्र का अपमान है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के गिरिडीह में एसीबी का बड़ा एक्शन, एलआरडीसी का क्लर्क 10,000 रुपया रिश्वत लेते अरेस्ट।
झारखंड के गिरिडीह जिले में धनबाद एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरिडीह के भूमि सुधार अपसमर्थता कार्यालय में पोस्टेड क्लर्क मनीष कुमार भारती को रंगे हाथ 10,000 रुपया घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद एसीबी की टीम उसे पूछताछ कर रही है। पूरे मामले की बात करें तो धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम शुक्रवार को सीधे LRDC ऑफिस पहुंची और क्लर्क मनीष कुमार भारती को इलाही मियां से 10,000 रुपया कैश लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। 10,000 रुपया घूस लंबित म्यूटेशन अपील वाद निपटाने के एवज में मांगा गया था। वह रिश्वत देना नहीं चाहते थे, लिहाजा इलाही मियां ने इस मामले की जानकारी धनबाद एसीबी को दी। टीम ने पूरे मामले की जांच की। जांच में मामला सही पाया गया। इसके बाद कार्रवाई की तैयारी की गई। धनबाद एसीबी की टीम ने शुक्रवार को गिरिडीह जिले के खोरी महुआ स्थित LRDC कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। जब इलाही मियां आरोपी लिपिक मनीष कुमार भारती को 10,000 रुपया रिश्वत देने लगा, तभी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उसे धनबाद ले गई। अफसर उसे पूछताछ कर रहे हैं। अगली खबर देखिए धनबाद से है, जहां डीवीसी ने कर्मियों के लिए शुरू किया 13 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर। डीवीसी बीपी नियोगी अस्पताल मैथन में सोमवार से व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच शिविर की शुरुआत की गई। यह शिविर डीवीसी के स्थायी, कैजुअल एवं अनुबंध कर्मियों के लिए आयोजित किया गया है, जो 17 मई तक चलेगा। शिविर का उद्घाटन मैथन परियोजना प्रमुख SP सिंह, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर U कुमार, वरीय महाप्रबंधक संजीव श्रीवास्तव, श्री त्रिपाठी, डॉक्टर S नंदी, डॉक्टर S गोस्वामी व डॉक्टर सबितेश मल्लिक ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में परियोजना प्रमुख SP सिंह ने कहा कि डीवीसी अपने कर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर प्रतिबद्ध है। कर्मियों की इस प्रक्रिया से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर U कुमार ने कहा कि प्रत्येक दिन अलग अलग विभागों के कर्मियों की स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां जमशेदपुर की संभवी को शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। 100% अंक लाकर बनी नेशनल टॉपर। ICSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 100% अंक लाकर जमशेदपुर की संभवी जायसवाल नेशनल टॉपर बनी है। इस बड़ी सफलता पर संभवी को बधाई देने कल रविवार को राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन उसके घर पहुंचे। मंत्री ने संभवी को सम्मानित किया और मिठाई खिलाकर उसे बधाई दी। मंत्री रामदास सोरेन ने संभवी को सम्मानित करते हुए कहा कि संभवी ने 100% अंक लाकर न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरे झारखंड राज्य का नाम रोशन किया है। उसकी इस बड़ी सफलता को देख राज्य के अन्य विद्यार्थी भी संभवी से प्रेरणा लेंगे। इस दौरान मंत्री ने संभवी से उसके भविष्य को लेकर खास बातचीत की। संभवी ने बताया कि वो IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहती है। बता दें कि संभवी जायसवाल लॉयला स्कूल की छात्रा रही हैं। 100% अंक के साथ टॉप करने पर संभवी ने बताया कि उसने केवल सेल्फ स्टडी के दम पर ही ये मुकाम हासिल किया है। उसने किसी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया। हालांकि जब कभी उसे पढ़ाई में कोई समस्या होती थी तो उसकी मां ने उसे पूरा सहयोग किया। संभवी जायसवाल के पिता टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट हैं और मां मणिपाल हॉस्पिटल कॉलेज में वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट हैं। संभवी भविष्य में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहती है। इसके अलावा संभवी की पेंटिंग में भी गहरी रुचि है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में बड़े पैमाने पर होगा विदेश पूंजी निवेश, बोले राजेश ठाकुर। झारखंड एशिया का सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्माण क्लस्टरों में से एक है। राज्य सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू की है। बड़े औद्योगिक परियोजनाओं से लेकर MSME इकाइयों तक के लिए विशेष रियायतें दी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से झारखंड में बड़ा पूंजी निवेश होगा। ये बात झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद बातचीत के दौरान कहा कि राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अगुवाई में राज्य का प्रतिनिधि मंडल स्पेन और स्वीडन का दौरा पर गया था। दौरा में माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एग्रो प्रोसेसिंग और महिला एवं बाल विकास जैसे क्षेत्र में संभावित निवेश के लिहाजे से अहम रहा है। झारखंड भारत के उन गिने चुने राज्यों में से एक है जहां प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भरपूर है। देश के कुल खनिज संसाधनों का 40% झारखंड में है। श्री ठाकुर ने कहा कि खनिज उत्पादन में झारखंड देश में 5वें स्थान पर है और इसकी खनिज संपदा भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। झारखंड को कुकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक होने का गौरव प्राप्त है। इसके अलावा झारखंड कोयला भंडार में दूसरा, आयरन ओर्स में दूसरा, तांबा आयोजक में तीसरा और बॉक्साइट में 7वां स्थान रखता है। झारखंड के नीमडी थानेदार को हटा, युवती की ले सूद, झिमड़ी में धर्मांतरण और बवाल पर संजय सेठ का DC को पत्र। केंद्र रक्षा राज्य मंत्री सह रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के झिमड़ी में एक युवती के धर्मांतरण और उसके बाद बवाल को लेकर सरायकला के उपायुक्त को पत्र लिखा है। इस पत्र में केंद्र रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने यह बताया है कि देश की परिस्थितियों के कारण वो क्षेत्र नहीं आ पा रहे हैं, परंतु इस परिवार और गांव की सुरक्षा आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने DC को निर्देश दिया है। सरायकला खरसावां जिला के नीमडी थाना क्षेत्र के झिमड़ी गाँव में एक बेटी का ब्रेन वॉश कर जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया था। इस मामले में ग्रामीणों में
भी जबरदस्त आक्रोश रहा। पीड़ित का पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान रहा। इसके समाधान के लिए जिला प्रशासन को सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। निमडी के थानेदार की लापरवाही के कारण पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी, इसलिए तत्काल थाना प्रभारी को तबादला किया जाए। संजय सेठ ने थानेदार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने संवेदनशील घटनाक्रम में स्थानीय थाना प्रभारी का रवैया बहुत ही उदासीन रहा। ये मामला थाना प्रभारी की निष्क्रियता के कारण ही बढ़ता चला गया। इस कारण कई घटनाएं हुई और सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्रामीण आज भी थाना प्रभारी की उस कार्रवाई से आक्रोशित हैं, इसलिए तत्काल थाना प्रभारी का तबादला किया जाए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि यह सुनिश्चित हो कि इस मामले में किसी भी निर्दोष ग्रामीण महिला या पुरुष को किसी प्रकार प्रताड़ित नहीं किया जाए, उन्हें अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए, भय का माहौल नहीं बने। यह ध्यान प्रशासन को रखना चाहिए कि इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पीड़ित की मां से उन्होंने फोन पर बात की है और लगातार उनके परिवार के संपर्क में है। पीड़ित परिवार की जरूरत का भी ख्याल जिला प्रशासन रखे। इसके साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित करे। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।